हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर सुनने हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 38। अब आगे। कॉलेज के अंदर जाते ही दर्शी म्यूजिक डिपार्टमेंट की ओर चल पड़ी। मनारा की तरह उसे भी पियानो बजाना बहुत अच्छा लगता था और वह उसमें काफी अच्छी थी। हालांकि पिछले साल उसने पियानो बजाना छोड़ दिया था, जिससे उसके पिता काफी नाराज हुए थे। जैसे ही दर्शी आगे बढ़ी, उसे थोड़ी दूर से मनारा की आवाज सुनाई दी। दर्शी ने अपना सिर घुमाया तो देखा मनारा दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रही थी। उसने अपने ड्रेस को पकड़ा हुआ था और वह काफी हाफ रही थी। तुम मुझे अकेले छोड़कर अदम्य के साथ क्यों चली आई? मनारा उसके पास पहुंचते ही शिकायत करने लगी। वह निराश थी। आखिरकार उसे अदम्य से मिलने का मौका तो मिला, लेकिन उसने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। अब वह उसके करीब कैसे पहुंचेगी? माहेश्वरी परिवार के पास ड्राइवर नहीं है। तुमने ऐसा कैसे कहा? दर्शी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तुम अदम्य की कार में क्यों बैठना चाहती हो? क्या तुम? अभी दर्शी कुछ और बोलती, मनारा बीच में बोली, मैं अदम्य की कार में नहीं बैठना चाहती थी, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जाना चाहती थी। तुम हमेशा अदम्य से डरती हो, तो मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हारे बगल में बैठ जाऊंगी तो तुम ज्यादा सहज महसूस करोगी। है ज्यादा सहज? मुझे लगता है कि तुम मुझे जिंदा दफना चाहती होगी, दर्शी ने मन ही मन सोचा। मनारा, अदम्य और मैं अब साथ में अच्छे से रहते हैं, इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय तुम्हें सागर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सागर? हाँ, वो तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारी वजह से उसे बहुत मार भी पड़ी। तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए। मनारा को अचानक अपने दिल में डर महसूस होने लगा। सागर के साथ कौन रहना चाहता था? पिछली बार उस बेवकूफ को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया था, जिसकी वजह से उसे छुट्टी लेनी पड़ी। कौन जानता है कि वह कॉलेज भी कब आएगा। ठीक है, अगर कुछ और नहीं है तो अब मैं अपनी क्लास में जाना चाहती हूँ। दर्शी ने मनारा को अब पूरी तरह से नजरअंदाज किया और उसे एक तरफ किया। वह वहां से चली गई। मनारा और दर्शी की क्लास विपरीत दिशा में थी, जिसकी वजह से मनारा बस उसे जाते हुए देख सकती थी। थोड़ी दूर चलने पर दर्शी की आंखों में ठंडक दिखाई देने लगी। दर्शी और मनारा पहले से ही एक दूसरे से अलग थी और साथ ही कॉलेज में उनकी प्रतिष्ठा एक दूसरे से अलग थी। दर्शी को एक बेकार और मजाक के तौर पर देखा जाता था, जबकि मनारा क्लास की सुंदर, दयालु और सभी के लिए एक देवी की तरह थी। दर्शी बेपरवाही से अपने क्लास की ओर चल रही थी। जैसे ही वह अपने क्लास में जाने वाली थी, उसे एक तेज आवाज सुनाई दी। उसके अंदर जाते ही क्लास में शांति छा गई। सभी की आंखें उस पर गड़ गई, जिसमें आश्चर्य और प्रशंसा के भाव थे। एक स्टूडेंट से अपने पैर को फैलाया और उसका रास्ता रोकते हुए बोला, ब्यूटीफुल गर्ल, आप किसे ढूंढ रही है? दर्शी ने उसे ठंडी निगाहों से देखा और जवाब दिया, दानिश, अपने पैर एक तरफ हटाओ। लड़का स्तब्ध रह गया। क्या आप मुझे जानती है? अचानक उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसका आवाज और लहजा बहुत जाना पहचाना लग रहा है ना? उद्धरण चिन्ह। तभी क्लास में किसी ने चिल्लाकर कहा, एक मिनट रुको, क्या ये दर्शी नहीं है? तुम दर्शी हो? सभी लड़के हैरानी से दर्शी को आंखें चौड़ी करके देखने लगे। अब जब समझ गए हो तो रास्ता दो, दर्शी ने जवाब दिया। जैसे ही उसने अपनी पहचान बताई, पूरे क्लास में लोगों की आवाजें आने लगी, वाह, क्या ये सच है या झूठ? उसे हमने कुछ टाइम पहले ही देखा था, तब तो वह ऐसे नहीं थी। क्या उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली? उद्धरण चिन्ह। हो सकता है कि उसने भूतों वाला मेकअप हटा दिया हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी सुंदर होगी। नहीं, उसने जरूर कुछ किया होगा। सिर्फ मेकअप उतारने से कोई इतना सुंदर कैसे दिख सकता है? जरा ध्यान से देखो, वह काव्य से कुछ मिलती जुलती है। माहेश्वरी परिवार के जीन काफी अच्छे हैं। दर्शी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे पीछे की सीट की ओर चली गई और अपनी सीट पर बैठ गई। वैसे भी वह उन पर ध्यान नहीं देने वाली थी, क्योंकि वह जल्द ही वहां से जाने वाली थी। दर्शी अपनी सीट पर बैठी ही थी कि अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गई। आरती। ये वही लड़की थी जिसके बारे में सोचकर दर्शी के हड्डी में सिहरन महसूस हुई। मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट या तो अमीर थे या बहुत प्रभावशाली, लेकिन हर साल कुछ गरीब बच्चों को, जो पढ़ने में काफी अच्छे होते थे, उन्हें भी इस कॉलेज में एडमिशन मिलता था। आरती उनमें से एक थी। उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उसके क्लासमेट उसे बहुत परेशान करते थे। पिछले जन्म में दर्शी आरती के अकेलेपन को देखकर उसकी मदद करने के लिए आगे आई, लेकिन यह उसकी एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। आरती एक जोक की तरह थी जो बिना किसी शर्म के उससे पैसे लेती रहती थी। उसके माता पिता ने उसके पैसे से ही बिजनेस खोला और वह लोग काफी अमीर बन गए। जब माहेश्वरी परिवार खत्म हुआ तो दर्शी ने मनारा असली चेहरा देखा और अदम्य से उसकी लड़ाई हो गई। उस समय उसने आरती को अपना एकमात्र दोस्त माना था, लेकिन जब उसने आरती से मिलने की कोशिश की तो उसने उसे बाहर निकाल दिया, जिससे वह हैरान रह गई। उस समय आरती ने उससे कहा था कि वह पहले ही अमीर लोगों में गिनी जाती है, जबकि दर्शी एक गिरी हुई लड़की के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि उसका भाई भी जेल जा चुका है, इसलिए वह दर्शी के साथ दिखना भी नहीं चाहती। जब दर्शी ने इन सभी घटनाओं के बारे में सोचा तो उसकी नज़र और भी ज्यादा ठंडी हो गई।
जब उसने कॉल का जवाब नहीं दिया तो कुछ समय बाद आरती का मैसेज आया, दर्शी क्या तुम कॉलेज पहुंच गई हो? मैं बिल्डिंग के नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वह यहाँ है। वह मुझसे क्या बात करना चाहती है? दर्शी ने खुद से कहा। शायद उसे फिर से पैसे चाहिए जैसे उसे पिछले जन्म में चाहिए था। दर्शी ने अपना फोन जेब में रखा और क्लास से बाहर निकलने से पहले अपने होठ सिकोड़ लिए। जब वह सीढ़ियों से उतरी तो उसने देखा आरती कॉलेज के रास्ते के किनारे खड़ी थी और इधर उधर देख रही थी। आरती ने इस समय अच्छे कपड़े पहने थे। उसने अपने दोनों हाथों को बांधा हुआ था जिसमें वह और भी ज्यादा सौम्य दिख रही थी। यह वही दिखावटी थी जिसने अतीत में दर्शी को धोखा दिया था। आरती ने असहाय और कमजोर होने का दिखावा किया, लेकिन उस बाहरी आवरण के नीचे वह पूरी तरह से एक विश्वासघाती के अलावा और कुछ नहीं थी। दर्शी जब उसके पास आई तो आरती उसे पहचान ही नहीं पाई। तभी दर्शी ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। तब जाकर आरती ने उस पर ध्यान दिया और वह अपनी हैरानी से बाहर नहीं आ पा रही थी। जब दर्शी पहली बार बाहर आई थी तो आरती ने उसे देखा था। उसे इस बात की हैरानी भी हुई थी कि इतनी खूबसूरत लड़की म्यूजिक डिपार्टमेंट में कहाँ से आई, लेकिन फिर जब लड़की ने बात करना शुरू किया तब उसे समझ में आया कि वह कौन थी। आरती ने उसे घूर कर देखा और बोली, दर्शी। वह हकला रही थी। दर्शी ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, हाँ यह मैं ही हूँ। आरती ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। अचानक उसे बेचैनी महसूस हुई। क्या दर्शी वाकई में ऐसी दिखती है? शुरुआती झटके के बाद आरती का दिल बैठ गया। अपने परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के कारण आरती हमेशा खुद को बहुत बेकार महसूस करती थी। कॉलेज में वह अपना सिर भी ऊंचा नहीं कर पाती थी, लेकिन जब उसकी मुलाकात दर्शी से हुई तो दर्शी की तुलना में आरती की इमेज खराब नहीं थी और न ही वह उससे खराब दिखती थी, जिसकी वजह से आरती काफी खुश रहने लगी थी। पर अब दर्शी, तुमने अचानक अपना रूप क्यों बदल लिया? आरती ने अपने होंठ काटे और झिझकते हुए बोली, मुझे लगता है कि तुम पहले ज्यादा अच्छी दिखती थी। दर्शी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और बोली, तो तुम्हें मेरा पिछला लुक वाकई पसंद आया? उद्धरण चिन्ह। हाँ, अब तुम थोड़ी सिंपल लग रही हो। आरती ने गंभीर भाव दिखाने की कोशिश की। दर्शी अब इतनी खूबसूरत हो गई है, अब आरती खुद को अच्छा कैसे मान सकती है? बेहतर होगा कि वह पुराने वाले लुक में लौट आए। क्या होगा अगर मैं तुम्हें अपने पुराने कपड़े दे दूं? अब जबकि तुम्हें वह पसंद है इसलिए तुम उन्हें पहन सकती हो, दर्शी ने कहा। जिससे आरती चौंक गई। क्या बकवास है? वह भूत जैसा नहीं दिखना चाहती थी। कोई जरूरत नहीं है। आरती ने मुस्कुराने की कोशिश की, तभी उसे याद आया कि वह यहाँ क्यों आई थी। दर्शी, मेरे घर में एक परेशानी हो गई है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मेरे पिताजी गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं और वह अब अस्पताल में है। हमारे पास पैसे नहीं है। दर्शी की आंखें अचानक चमक उठी। अगर उसे सही से याद है तो आरती के पिता कभी बीमार नहीं पड़े। उन्हें बस एक घर चाहिए था। उनके पास पैसे कम थे, इसलिए उन्होंने आरती से अपनी उम्मीद लगा दी। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? दर्शी ने पूछा। ये सुनते ही आरती की आंखों में लालच नजर आने लगा। उसने तुरंत कहा, अस्पताल वालों ने कहा है कि शायद 4 लाख तक खर्च हो जाएगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? दर्शी ने पिछले जन्म को याद किया। तब आरती ने केवल 1 लाख ही मांगे थे। अब तो वह और ज्यादा बेशर्म हो गई थी। एक साथ इतने सारे पैसे मांग रही है। क्या उसे लग रहा है कि वह एक एटीएम मशीन है? दर्शी उसकी बेशर्मी पर लगभग हैरान थी। तुम सीधे सीधे इतने पैसे कैसे मांग सकती हो? क्या तुम्हें मैं एटीएम मशीन लगती हूँ? उद्धरण चिन्ह। क्या? आरती दंग रह गई। अतीत में जब भी उसे कोई परेशानी होती थी तब दर्शी का व्यवहार ऐसा नहीं होता था। दर्शी हमेशा उसकी मदद करती थी, लेकिन आज ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? उसने सोचा। दर्शी, अगर तुम 1 लाख दो तब भी काफी होंगे। आरती ने दर्शी के हाथ को पकड़ा और गंभीर भाव से बोली, दर्शी तुम कॉलेज में मेरी इकलौती दोस्त हो। क्या तुम सच में मेरे पिता को मरते हुए देख सकती हो? उद्धरण चिन्ह। मुझे याद है कि तुम्हारा सबसे बड़ा भाई एक कंपनी चलाता है ना? तुम उससे मदद क्यों नहीं मांगती? आरती ने इस बारे में सोचा था, लेकिन उसके मन में दर्शी का ख्याल आया तो उसने अचानक अपना मूड बदल दिया। मुझे अब जाने दो। दर्शी की बातें सुनकर आरती चौंक गई। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती दर्शी ने अपना हाथ उससे खींच लिया। 1 लाख ठीक है, लेकिन तुम मुझे वह पैसे कब वापस देने के बारे में सोच रही हो, या तुम बस पैसे लेते ही रहोगी और कभी वापस नहीं करोगी? दर्शी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। दर्शी, तुम इस तरह से बात क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझे अब दोस्त नहीं मानती? आरती ने चिढ़ते हुए कहा। दोस्त? दर्शी अपने बालों को झटकते हुए व्यंग्य से कहा, मैं माहेश्वरी परिवार की उत्तराधिकारी हूँ। तुम क्या हो और मैं तुमसे दोस्ती क्यों करना चाहूंगी? ये वही शब्द थे जो दर्शी से आरती ने पिछले जन्म में कहे थे और अब दर्शी उन्हीं शब्दों को उसके चेहरे पर एक तमाचे की तरह इस्तेमाल कर रही थी। आरती वही जम गई और अविश्वास से दर्शी को देखने लगी। एक पल बाद वह झलाकर बोली, दर्शी तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? हाँ, तुम्हारा परिवार अमीर है, लेकिन तुम मेरी इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकती। मैं गरीब हो सकती हूँ, लेकिन मेरी भी इज्जत है। इज्जत वह एक जोक की तरह है, उसे अपनी इज्जत की परवाह कैसे हो सकती है?
अगर तुम्हें सच में अपनी इज्जत की परवाह है तो जो पैसे तुमने मुझसे लिए थे उन्हें वापस कर दो। कुल मिलाकर ये लगभग 3 से 4 लाख के बीच होगे। क्या तुम मुझे कैश दोगी या ऑनलाइन भुगतान करोगी? लेकिन वह पैसे तुमने मुझे दिए थे, तुम मुझसे पैसे वापस कैसे ले सकती हो? आरती का चेहरा लाल हो गया। वह पहले ही सारा पैसा खर्च कर चुकी थी, यहाँ तक कि उसने जो ड्रेस पहनी थी वह भी दर्शी के पैसों से खरीदी गई थी। अगर उसे पैसे वापस करने पड़े तो वह इसे कहाँ से लाएगी, वह खुद भी नहीं जानती। दर्शी की निगाहें उपहास से भर गई। उसने पहले ही उम्मीद कर ली थी कि आरती इस तरह की प्रतिक्रिया देगी। अब उसकी आंखों में आरती के लिए घृणा थी। दर्शी के हाव भाव को देखकर आरती गुस्सा हो गई और उसे थोड़ी शर्म भी महसूस हुई। अगर तुम मुझे पैसे उधार नहीं दोगी तो मत दो, मैं भीख नहीं मांग रही हूँ। हालांकि तुम्हारा परिवार अमीर है फिर भी तुम। आरती के शब्द रुक गए जब दर्शी ठंडे स्वर में बोली, चली जाओ। आरती अपने आप में कुछ बुदबुदा रही थी। जब दर्शी की अचानक आवाज आई तो वह चौंक गई। उसने सहज रूप से अपना सिर उठाया और दर्शी की गहरी नजर उसकी नजरों से मिली। उसकी आंखों में घृणा और तिरस्कार का भाव था। आरती को गुस्सा आया लेकिन दर्शी की नजर की वजह से एक शब्द भी नहीं बोल सकी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मनारा तुम्हें अपनी बहन मानती है दर्शी? मैं इस कॉलेज में अकेली ऐसी हूँ जो तुम्हें अपनी दोस्त मानती है। इसका बाद में तुम्हें पछतावा होगा। आरती ने हिम्मत जुटाकर कहा, लेकिन दर्शी को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई जोकर हो। क्या तुम्हारी बात खत्म हुई? उद्धरण चिन्ह। क्या? आरती के दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई तो चली जाओ। आरती ने अपने कदम पीछे हटाए और अविश्वास से बोली, दर्शी इतनी जल्दी कैसे बदल सकती है? उसे शांत होने की जरूरत थी। आरती ने अपने होंठ काटे और जल्दी से पीछे मुड़ी और लड़खड़ाते हुए वहां से चली गई। दर्शी ने उस पर से अपनी नजरें हटा ली और बोली, वह और मनारा एक ही पंथ के पक्षी है जो चेहरे पर हमेशा नकाब पहने रहते हैं। दर्शी ने पलटकर अपना फोन निकाला। चलते समय उसने कॉलेज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोली। तभी स्क्रीन पर एक मैसेज पॉपअप हुआ। दर्शी ने जल्दी से उसे खोला तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। अच्छा, तो अब खेल शुरू हो गया है, दर्शी ने मन ही मन कहा। मुंबई यूनिवर्सिटी का कैफेटेरिया हाईटेक शैली में सजाया गया था। वहां कई तरह के डिश मिलते थे, यहाँ तक कि कुछ मिठाइयाँ फ्री भी मिलती थी। दर्शी आगे चल रही थी और उसने जल्दी जल्दी प्लेट भरनी शुरू कर दी। जब अवि ने इस नज़ारे को देखा तो ठंडे स्वर में बोली, क्या पेटो लड़की है, तुम इतना क्यों खा रही हो? उद्धरण चिन्ह। अपना खुद का काम करो, ऐसा नहीं है कि तुम इसके लिए पैसे दे रही हो, निशा ने बीच में ही टोक दिया। अपनी प्लेट भरने के बाद दर्शी चेकआउट काउंटर की ओर बढ़ी। दर्शी ने हाथ बढ़ाया और मनारा की ओर इशारा करते हुए कहा, जो उसके पीछे पीछे चल रही थी, हम साथ हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मनारा हैरान लगी, क्या इसका मतलब यह है कि दर्शी के खाने के लिए पैसे उसे देने पड़ेंगे? कैफेटेरिया में खाना फ्री या सस्ता नहीं था और मनारा ने हाल ही में बहुत पैसे खो दिए। वह दर्शी के खाने से इसकी भरपाई करने की उम्मीद कर रही थी। मनारा ने कुछ कहना शुरू ही किया था कि दर्शी बोली, मनारा हम इतने अच्छे दोस्त हैं कि तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। दर्शी ने बेफिक्री से उसे बीच में टोक दिया। दर्शी ने अब इंतजार किए बिना अपना प्लेट उठाए और चली गई। मनारा वही खड़ी रह गई। सबके सामने उसने दांत भींचे और अपना कार्ड निकालकर पेमेंट किया। अभी असंतुष्टि और बोली, देखो वह किस तरह एक बड़ी मिस की तरह व्यवहार कर रही है, ऐसा लगता है जैसे तुम उसकी नौकर हो। मनारा ने भौहें सिकोड़ ली। अभी के कमेंट से उसे असहज महसूस हुआ। मनारा ने अपने स्क्रीन पर खाने की कीमत को देखा तो गहरी सांस ली और मन में सोचने लगी, दर्शी इतना क्यों खाती है? उद्धरण चिन्ह। दर्शी को अपना खाना खाते देखकर सभी लोग अपने अपने टेबल पर चले गए। हालांकि दर्शी को इसकी कोई परवाह नहीं थी, वह चुपचाप अपना खाना खाती रही।